नमस्कार, फास्टर प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के बरवा खास ग्राम सभा में और ये तालाब है बाबा संत गाडगे जी अमृत सरोवर जिसका नाम है। आज यही भूमि पूजन हुआ है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वर्तमान सांसद जी और तमाम अधिकारी पदाधिकारी और प्रमुख जी भी उपस्थित रहे, जहां इसकी पूजन हुई है। और यहाँ मनरेगा मजदूर जो हैं काम पे भी लगे थे और उसका उद्घाटन किया गया। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं यहाँ के जो वर्तमान में सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सरोवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ सर, इस सरोवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरोवर के बारे में कहना चाहते हैं कि गांव के जो मजदूर वर्ग है वो काम करें सर और रोजगार पाओ सर। जी सर। किसके अंतर्गत इस कार्य को किया जाएगा? किसी टेक्निकल या फिर मनरेगा के तहत? मनरेगा के तहत सर। जी सर, हम बात करेंगे इस सरोवर को, अमृत सरोवर को लाने के लिए जी। बहुत सारी अड़चने आई होंगी, तो क्या क्या रहे? क्या सर, समस्या तो बहुत सारे हैं लेकिन उसका सब निदान हो गया सर। और कितना सर अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है? वीडियो साहब पूरा वीडियो साहब का, सांसद जी का और माननीय प्रमुख जी का पूरा रहा सर। एक सवाल और सर, क्योंकि आप लोग कर्मचारी हैं, हम आपसे बात करेंगे। जी। सर, बहुत सारी ग्राम सभा में देखा गया है कि तालाब जो है समतल हो गया, खेती बाड़ी घर द्वार सब बन गया, उनके लिए क्या सरकारी योजना बना रही है? सरकारी सर योजनाएं बहुत अभी आ रही हैं सर। और पूरा जो सूचना जो है हमारे खंड अधिकारी और हमारे सर यही एपीओ साहब बैठे हैं सर। एपीओ साहब हैं बहुत संजोग से सर। चलिए, चूंकि हम जानकारी नहीं थी, एपीओ साहब भी बैठे हैं। सर, हम आपसे जानेंगे कि सर बहुत सारी ग्राम सभा में देखा गया है जो इस तरह के तालाब हैं वो समतल हो गए हैं, खेती बाड़ी मकान जैसा कार्य होने लगे हैं। अभी वित्तीय वर्ष 22-23 शुरू हुआ है। मनरेगा में हम लोग अप्रैल और मई के महीनों में प्राय हम लोग जल संरक्षण ऐसे कार्यों पे ही विशेष ध्यान देते हैं। जैसे तालाब की खुदाई हो गया, नाली की सफाई हो गया, ड्रेन की सफाई हो गया। इसी तरह जल संरक्षण और परंपरागत जल निकाय जो होता है, इसी से रिलेटेड वर्क हम लोग करते हैं। तो अभी तो फिलहाल मई समाप्त हो रहा है, कोशिश करेंगे हम लोग 15 जून तक इस पे काम करें। सर, मैं बात किया कि जिन ग्राम सभा में समतल हो गए हैं उनके लिए सरकार क्या योजना बना रही है? जो भी हम लोग चिन्हित कराते हैं, ग्राम पंचायत में खुली बैठक करा के परियोजनाओं को चिन्हित कराते हैं। ऐसे सभी तालाबों को चिन्हित करके हम मनरेगा से खुदाई करवाते हैं। चलिए, सभी मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा इस तालाब की खुदाई होगी और वाटर लेवल जो है काफ़ी, जैसे कि सांसद जी भी और जो भी लोग आए थे, वीडियो साहब लोग आए, उन्होंने बताया कि वाटर लेवल जो है नीचे हो जाता है, जिसके वजह से नल में पानी कम आता है। जल ही जीवन है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, तालाब का निर्माण किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप सर? नहीं, सही है। जल ही जीवन जो है उसमें जो है जो पानी की जो है वो सतहें जो नीचे चली जा रही हैं, और जब पोखरा खुदेगा, जब साल भर जिसमें पानी वाला भरा रहेगा, तब जो है सतह जो है अंधा जो है पानी मिलेगा लोगों को जल ही जीवन के तहत। और नल में हमेशा पानी जो है उपलब्ध रहेंगे। नहीं तो नल देखे ना, इसमें 120 फीट से नीचे नहीं कोई खड़ा हो रहा है। अब पहले 25 फीट पर जब स्वच्छ जल निकल रहा था, तो जब वाटर लेवल रहेगा तो निश्चित निकलेगा उसको। चलिए, हम प्रधान, चूंकि इस काम को, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जय साहब की ज़रूरत पड़ती है, हम जय साहब से बात करेंगे और जानेंगे इस अमृत सरोवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये अमृत सरोवर योजना जो है गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके तहत जो है जल स्तर को ऊपर लाने के लिए जल संचय, वर्षा के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके और जल स्तर को ऊपर लाने के लिए इस योजना के तहत इसकी खुदाई कराई जा रही है। तो इसलिए बहुत अच्छी योजना है गवर्नमेंट के तरफ। इसमें सर मछली भी पालन की जाएगी? जी, इसमें जो है ये 1.5 एकड़ से लेकर के 2.5 एकड़ तक के जो तालाब हैं वो अमृत सरोवर के अंतर्गत इसको लिया जा रहा है। तो ये इस तरह के तालाब पट्टे वाले ही तालाब होते हैं, क्योंकि इसमें एरिया इसका ज़्यादा होता है
तो ये खुदाई के बाद इसका पट्टा और लोगों को दिया जाएगा इसको। मत्स्य पालन के लिए उन्हें दिया जाएगा खुदाई के बाद। आइए हम प्रधान प्रतिनिधि रंजीत कन्नौजिया जी हैं, उनसे बात करते हैं और ये अमृत सरोवर के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये कार्यक्रम अमृत सरोवर जो है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। इस उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की संयुक्त योजना से ये अति ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत जो है चिन्हित गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब चिन्हित किए जा रहे हैं। उन तालाबों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, मॉडल तालाब का रूप दिया जा रहा है, जिसका भविष्य में तमाम प्रकार के लाभ हैं। जानकारी मिली कि अभी सांसद जी और जो भी अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित रहे, बीडीओ साहब ने कहा कि अलग जैसे बॉन्ड ये तालाब के पथ का निर्माण किया जाएगा और दुकान की भी निर्माण की जाएगी। मैंने वही बताया ना कि इसको एक मॉडल तालाब का रूप दिया जा रहा है। मॉडल तालाब मैंने आप पथवे का भी तैयारी होगी, पथवे के पास जो है ब्रेंच और स्टूल रखे जाएंगे, उस पे लाइट की व्यवस्था होगी, गांव की जनता उसमें सुबह सुबह टहलेगी, स्वच्छ जल स्वच्छ वातावरण का वो महसूस करेगी और जल स्तर भी हमेशा हमारे ग्राम सभा का बराबर रहेगा। इसी सब योजनाओं को लेकर के ये कार्यक्रम बनाया गया। इस अमृत सरोवर को निर्माण कराने के लिए बहुत सारे संघर्ष आपने किए होंगे। संघर्ष तो मैं अपने ग्राम सभा के लिए हर लेवल पे करता हूँ। नित्य नए नए प्रयोग अपने टीए और सेक्रेटरी और संबंधित अधिकारियों से मिलकर नई नई योजनाएं बनाता रहता हूं ताकि हमारे गांव का विकास होता रहे। अभी उच्च अधिकारियों से मिलकर के मैंने शुद्ध पेयजल के तरफ मैंने काम किया, तो अभी हमारे गांव में एक टंकी का निर्माण किया जा रहा है जिससे हमारे गांव में शुद्ध पेयजल मिल सके। उसी प्रकार इसमें भी उच्च अधिकारियों का सहयोग लेकर के अमृत सरोवर योजना का हमने यहाँ अपने ग्रामवासियों को लाभ देने के लिए, अपने ग्राम सभा को आगे स्वच्छ रखने के लिए काम कर रहे हैं। जी, हम बात करेंगे कि लगभग 1 साल बीत चुके हैं कार्यकाल, प्रधान का कार्यकाल जो होता है लगभग 1 साल बीत चुके हैं, जिसमें देखा गया ब्लॉक में सबसे अच्छा प्रदर्शन आपका रहा कार्यकाल का। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों का तालमेल कितना आपके साथ बनता है? इसके लिए आपको धन्यवाद। कम से कम आप अपने मन से ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्लॉक में सबसे आगे मेरा गांव रहा। इसमें सबसे गांव मेरा सबसे आगे इस ब्लॉक में रहा। इसका सबसे अधिक श्रेय हमारे संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को जाता है, क्योंकि इन लोग का तालमेल, इन लोग का सहयोग यदि नहीं मिलता तो मेरी योजनाएं जो मैं प्लान करता हूँ, योजना बनाता हूँ, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो आज इन अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेषकर हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जो 24 घंटे हम लोग की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, विशेषकर उनका भी आभार मैं दूंगा कि अगर हमारा गांव 1 नंबर पे है और आज के डेट में भी हमारा गांव 1 नंबर पे चल रहा है, तो इसका श्रेय हमारे ग्रामवासियों के साथ साथ संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को भी जाता है। बात करेंगे सर 1 साल में जो भी विकास हुआ, हम आपसे प्रकाश डालना चाहेंगे कि आपने अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास किया अभी 1 साल के अंदर? हमने अपने ग्राम सभा में जो है, अभी मैंने बताया कि स्वच्छ जल योजना के तहत मैंने उच्च अधिकारियों से बैठक करके अपने यहाँ पानी के टंकी का निर्माण करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ तालाब सूखे पड़े थे, सारे तालाबों की खुदाई हो रही है। अब तक हमारे यहाँ 5 तालाब की खुदाई हो चुकी है। बाधित रास्ते थे जहाँ कभी मोटरसाइकिल नहीं जा पाती, तो वहाँ कार जा रही है। वो संबंधित ग्रामवासियों और संबंधित कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए और मैंने रास्तों का चौड़ीकरण किया, स्कूल का जीर्णोद्धार कराया जहां स्कूल में एकदम जर्जर व्यवस्था थी। साथ ही साथ इन सारी व्यवस्थाओं को एक रूप देने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जिसका नाम हम लोग ग्राम पंचायत भवन कहते हैं। उस पंचायत भवन का भी हमने जीर्णोद्धार कराया ताकि हमारे गांव सभा के सदस्य, गांव सभा के लोग, संबंधित गांव के अधिकारी कर्मचारी या बाहर से आए हुए मेहमान बैठकर वहां योजनाएं बना सके। योजनाएं बनाकर उस पर जो है उसका संचालन करने के लिए हम लोग नियमबद्ध तरीके से कार्यक्रम कर सके। तो ये सारे काम हमने किए हैं। अभी बहुत से सारे काम बाकी हैं और अगर इसी तरह का सहयोग हमारे उच्च अधिकारियों और नेताओं और ग्रामवासियों का रहेगा तो ये गांव हमेशा 1 नंबर पे ही रहेगा।
तो ये रहे प्रधान प्रतिनिधि। हाँ, लास्ट में एक बात और जी। करेंगे कि आपने बाबा संत गाडगे अमृत सरोवर नाम क्यों रखा? नहीं, ये सवाल तो आपको सबसे पहले पूछना चाहिए था। ये सबसे अच्छा सवाल ये है कि देखिए, बाबा संत गाडगे ये एक बहुत ही महापुरुष आदमी है। आज की केंद्र की सरकार जिस स्वच्छता योजना को लेके काफी मूड में है, काफी उत्साहित दिख रही है, उस स्वच्छता के जनक है बाबा संत गाडगे जी। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी जी, इन लोग के साथ मिल करके रह करके स्वच्छता मिशन पे बहुत ढेर सारे कार्य किया इन्होंने स्वच्छता के और शिक्षा का अलग जगाया। दिन भर भजन कीर्तन करते थे, उससे जो एकत्रित पैसा होता था वो गरीबों को प्रोत्साहित करते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, नमक रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ और घर को स्वच्छ रखो। तो स्वच्छता के जनक है ये। और चूंकि ये आपका अमृत सरोवर योजना है, ये भी कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के ही है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इस अमृत सरोवर का नाम ही स्वच्छता के जनक बाबा संत गाडगे जी के नाम से रखा जाए। स्वच्छता के जनक संत गाडगे महाराज, जैसे कि अलख जगाने का काम, गांव-गांव घूमकर डफली बजाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाले बाबा संत गाडगे महाराज के नाम पर इस सरोवर का नाम रखा गया है। आइए हम बात करते हैं। इसी क्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री मोनू कन्नौजिया जी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे और बाबा संत गाडगे सरोवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, पत्रकार बंधु। बाबा संत गाडगे के नाम पर इस मानसरोवर का जो उद्घाटन प्रधान जी किए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा संत गाडगे का नाम पर उन्होंने किया। बाबा एक बहुत ही गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। बाबा ने बहुत से धर्मशालाएं बनाई, बहुत सी छात्रशालाएं बनाई, गौशालाएं बनाई, महिलाओं के लिए अगर अलग छात्रावास बनवाए, शुद्ध जल पर भी जोर दिए। तो मैं पुनः प्रधान जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने ऐसे महान राष्ट्र संत गाडगे जी महाराज के नाम पर इस मानसरोवर का नाम रखने का काम किया। और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि माननीय सांसद जी के द्वारा इस मानसरोवर का भूमि पूजन हुआ। तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश को, लोगों को मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं धरातल पे हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों के लिए लाभदायक हैं। ये जल संरक्षण का व्यवस्था तो सबसे जरूरी था, जो सरोवर के रूप में, गांव-गांव के रूप में हो रहा है, पार्क बन रहा है। जैसा कि पीछे के गांव बिशुनपुरा में इतना सुंदर परिदृश्य तो हमने शहरों में नहीं देखा था, जितना सुंदर पार्क बिशुनपुरा के प्रधान सुनील गुप्ता ने बनवाया। यहाँ मानसरोवर बरवा के प्रधान जी के द्वारा हो रहा है। तो मैं इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।